नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। देखिए, इंग्लिश का हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट हमारा पड़ाव है ज्योग्राफी, भूगोल, जो कि 16 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है। आप लोगों का पेपर इंग्लिश का बहुत अच्छा गया होगा, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। और जिनका मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ ना, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब हमें पूरा फोकस ज्योग्राफी पे करना है। और जैसी तैयारी हमने शानदार ढंग से इंग्लिश की करी थी, आपने देखा ना किस तरीके से हमारे वीडियोस में से क्वेश्चंस आए, पूरा पेपर कवर हो रहा है, चाहे वो ग्रामर, चाहे वो कंपोजिशन, चाहे वो चैप्टर से आने वाले प्रश्न आंसर, हर चीज़ हमने बड़े शानदार ढंग से करी थी। तो सेम वैसे ही वैसे हम ज्योग्राफी का करने वाले हैं। और ज्योग्राफी की तैयारी बड़ी शानदार ढंग से होगी। मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से कंटेंट देने वाले हैं, किस तरीके से हम मॉडल पेपर्स करने वाले हैं, किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स हल करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और हमारा टारगेट रहेगा 56 में से 56 नंबर। इसमें बिल्कुल भी हम ढिलाई नहीं बरतेंगे, इसमें बिल्कुल भी जरा भी हमें जो है वो लूज नहीं रहना है। और अगर वास्तव में आप ज्योग्राफी की सेम इंग्लिश की तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है ना, 16 फरवरी को, तो दिन कितने बचे? आज 13 तारीख तो हो गई, 14, 15, आज का अगर हम गिने तो आधा दिन आज का भी है। तो मुश्किल से 2.5 दिन बचे हैं हमारे पास, और इस 2.5 दिन में हम ब्लूप्रिंट का 100% सही विश्लेषण करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा नंबर का है, कौन सा टॉपिक कम नंबर का है, और साथ ही साथ किस टॉपिक से बड़े प्रश्न बनेंगे, कहाँ से छोटे प्रश्न बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलो, मैं आपको बताता हूं कि जो विशेष करके अगर हम देखें, तो आप देखिए कि हमारे टोटल 56 में से सिर्फ 35 नंबर जो है ना, 35 नंबर तो छोटे प्रश्नों से आने वाले हैं। छोटे प्रश्नों में देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी शामिल है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। साथ ही साथ बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको याद है ना, टोटल 18 प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा जो अपने रिक्त स्थान के प्रश्न है, ये भी आपके 10 रिक्त स्थान के प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 9 के आसपास। मतलब टोटल आप समझो कि ये जो है ना, 35 नंबर के प्रश्न तो सिर्फ आपके इन छोटे प्रश्नों से आने वाले हैं। इसके बाद में जहां तक हम बड़े प्रश्नों की बात करें, बड़े प्रश्नों में 3 नंबर के और 4 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे, अथवा में आएंगे। तो जैसे अथवा में आएंगे उसी हिसाब से हम बड़े प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो ये 17 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब आप सोचो कि 35 तो ये हो गए, प्लस 17 ये हो गए, और आपके 4 नंबर के मैप आने वाले हैं, 2+2, मतलब 2 नंबर का वर्ल्ड मैप होगा और 2 नंबर का आपका इंडिया का मैप होगा। तो इस तरीके से टोटल 56 नंबर हो रहे हैं। और इन 56 नंबरों की पूरी स्ट्रेटेजी को, जिसमें ज़्यादा वेटेज है उसमें हम ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। जिसको बड़े जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से एक प्लानिंग के साथ, किस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ तैयार करना है वो भी, और मैप जो है पूरे 4 नंबर का है, इसे भी हम तैयार करने वाले हैं। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम सबसे इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा आपको देखना है, ध्यान से समझना है कि अब हमारा जो बात करें, अगर हम हमारे बुक का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, 3rd यूनिट है, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो व्यापार वाला क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये पूरा चैप्टर, पूरी 3rd जो यूनिट है ना, वो सबसे ज़्यादा नंबर की है। और मात्र इस 3rd यूनिट में से ही टोटल 18 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। 18 नंबर के प्रश्न तो केवल 3rd यूनिट में से आ रहे हैं। ध्यान देना, इस 3rd यूनिट में 18 में से 11 नंबर के प्रश्न तो छोटे छोटे बनने वाले हैं। छोटे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें रिक्त स्थान है, जिसमें अति लघुत्रात्मक है। तो 18 नंबर सबसे ज्यादा वेटेज, पहली बात 3rd यूनिट से, और 18 में से भी पूरे 11 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे। इसीलिए इस यूनिट को तो लाइन टू लाइन पढ़ना है, और आपको नहीं पढ़ना है, मैं कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा कंटेंट देने वाला हूं, ऐसे ऐसे शानदार प्रश्न देने वाला हूं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ध्यान देना। इसके साथ साथ देखो, सबसे ज्यादा वेटेज फर्स्ट बुक का हमने देखा ना, उसी तरीके से सेकंड बुक में भी हमारा सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रहने वाला है 3rd यूनिट का। यानी दोनों ही चैप्टर्स में जो हमारी यूनिट 3rd है,
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड यूनिट में संसाधन, जितने भी प्रकार के संसाधन है 3-4 यूनिट में, और कृषि से रिलेटेड जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा 14 नंबर का टोटल हमारा यूनिट थर्ड है। इस 14 नंबर में भी बड़ी बात क्या है, 10 नंबर के तो केवल बड़े प्रश्न बनने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे एमसीक्यूज को रटना नहीं है, बड़े प्रश्नों को याद करना है। यही तो चीजें दोनों में अलग अलग है कि छोटे जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक, उसमें क्या है और सेकंड बुक में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने इसमें छोटे प्रश्नों पे ध्यान दिया तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि इस टॉपिक से तो बड़े प्रश्न बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा 10 नंबर के। तो सेकंड बुक का हमें इस तरीके से एनालिसिस करके हमें जो है वो एक आंकड़ा निकला है। अब अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 15 की, जो 15वां प्रश्न आएगा, बड़े प्रश्नों की बात कर रहा हूं, वो 15वां प्रश्न आपका बुक फर्स्ट से आने वाला है, और 16वां प्रश्न जो है, जो बड़े प्रश्न होंगे, वो आपका बुक सेकंड में से आना है। मतलब कि आपका जो तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन जो है, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें से एक बड़ा प्रश्न बनेगा, और दूसरा जो बड़ा प्रश्न बनेगा वो यूनिट थर्ड, जो कि सेकंड बुक की है, जिसमें खनिज, ऊर्जा संसाधन आदि आदि, वहां से एक बड़ा प्रश्न बनने वाला है। तो 15वां और 16वां, और इसके बाद में सिर्फ ये 2 टॉपिक आपको पक्के करने हैं, तो आपके बड़े प्रश्न जो है वो यहां से कवर हो जाएंगे, और बाकी 15 पार्टों से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आया ना कि अगर हमें बड़ा प्रश्न तैयार करना है तो ये 2 यूनिट हमारे पास हैं, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड की, और बाकी से हम छोटे छोटे प्रश्न तैयार करेंगे। इसके अलावा जो हमारा 17वां प्रश्न है बच्चों, 17वां प्रश्न आएगा आपका मैप का। किस मैप का? वर्ल्ड मैप का। जो 17वां प्रश्न आएगा, 2 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, उसमें हम विश्व से रिलेटेड जितने भी प्रमुख शहर हैं, प्रमुख रेल मार्ग हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं, हर चीज को हम कवर करने वाले हैं। और 18वां प्रश्न जो आपका आएगा, वो आएगा 2 नंबर का, भारत के मैप से रिलेटेड, और इसमें भारत की खदानें, पत्तन, भारत के तेल क्षेत्र, वो सब कुछ कवर करेंगे, ताकि हमारा पेपर पूरा कवर हो जाए, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ध्यान देना, इसके साथ साथ हम जो मॉडल पेपर्स में, और साथ ही साथ पिछले सालों के जो पेपर्स हैं वो भी कवर करेंगे, क्योंकि पेपर पिछले वर्षों से बनता है। ठीक है, और इसके बारे में मैं वीडियो भी थोड़ी देर के अंदर अंदर डाल दूंगा, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। देखो, इसके बाद में अगर हम डे 1 की बात करें, जो कि आज हमारा रहने वाला है, क्योंकि आज से स्टार्ट करेंगे तभी हम 3 दिनों में उसको कवर कर पाएंगे, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा, वो रहेगा बुक फर्स्ट में यूनिट थर्ड, क्योंकि यूनिट थर्ड सबसे ज्यादा 18 नंबर की है। ओके, और वीडियो आज शाम को ही आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज रहेगा, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो हमें करने, क्योंकि टोटल 35 नंबर हमारे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट हमारा 18 नंबर आज ही हमारी जेब में डालने हैं, तो उस हिसाब से मैं इसकी क्लासों की व्यवस्था करूंगा। शाम को 5 बजे तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, उससे पहले भी एक आधा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो मैप है, तो मैप जो है आपको बुक सेकंड, जिसकी थर्ड यूनिट है, वहां से उस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मैप्स जो पूरे 4 नंबर का रहने वाला है, उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें जो है वो बच्चों रहने वाली हैं। ठीक है, मॉडल पेपर, उसके बाद फिर हम देखेंगे एग्जाम हॉल में कॉपी से रिलेटेड क्या चीजें आपको सारी देखनी है, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। और आपको डरना नहीं है, बल्कि विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि घबराने की क्या आवश्यकता है। जब हम इतनी शानदार तैयारी कर रहे हैं, इतने बेस्ट तरीके से जब हम सब चीज पढ़ रहे हैं, तो आप डरिए मत। और जिनका ज्योग्राफी नहीं है, जिनका बाकी सब्जेक्ट है ना, तो वो लोग हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि जिनका ज्योग्राफी नहीं, उनका हिंदी कंपलसरी नेक्स्ट हमारा अगला सब्जेक्ट है। तो आप चिंता मत करिए, हिंदी कंपलसरी को बेस्ट उसी तरीके से हम तैयार करेंगे जिस तरीके से हमने इंग्लिश को तैयार किया था। और आप कंप्लीट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लगातार जो है वो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, नंबर आप नोट कर लीजिए, उस पर आपको मैसेज नहीं करना है, मतलब मैसेज करोगे तो लिंक मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कॉल मत करना इस पर, 9079622989। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, केवल सटीक बात करेंगे, केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होगी, इसके अलावा टाइम नहीं है हमारे पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास के लिए वेट करिए। धन्यवाद।